खबर दिल्ली से है। दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शुरू होने वाली है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह बैठक में मौजूद हैं। छत्तीसगढ़ से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साह और पूर्व सीएम रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल और प्रदेश महामंत्री ओपी चौधरी शामिल होंगे। तो वहीं मध्य प्रदेश से सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ पार्टी के बड़े नेता इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक की अध्यक्षता बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा करेंगे और इस बैठक में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित भाई शाह भी शामिल होंगे। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी की बैठक है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में ही यह बैठक होगी। तो 5 राज्यों में चुनाव होने, राहुल जैसा आप बता रहे हैं, और 5 राज्यों के चुनाव से पहले दोनों दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में प्रदेश के बड़े नेता, जो प्रदेश के महामंत्री स्तर के नेता हैं, वो जुटने वाले हैं। साथ ही साथ अध्यक्ष प्रदेश के वो जुटने वाले हैं। महत्वपूर्ण मीटिंग है। समझा जा सकता है कि आज से आप दावेदारों की सूची पर किस स्तर पर कौन फैसला करेगा, इसका पूरा स्ट्रक्चर सामने आ सकता है। ये देख सकते हैं, फैसले दोनों पार्टियों के दिल्ली से होते हैं, लेकिन दोनों की प्रक्रियाएं अलग अलग हैं। एक तरफ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस प्रक्रिया शुरू कर चुकी है, ब्लॉक से कल से इसकी तारीख शुरू है। दूसरी तरफ बीजेपी दिल्ली में इस मीटिंग में तय करेगी कि किस अंदाज में पर्चे या दावेदार पहुंचेंगे ऊपर तक। और बिल्कुल यह भी देखना होगा कि केंद्रीय चुनाव समिति क्या सभी लोग इसमें शामिल होंगे, जितने सदस्य हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त चुनाव समिति की, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है और इस वक्त दिल्ली का रुख करेंगे गणेश पाठक, संवाददाता रिपब्लिक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। गणेश, बताएं, इस वक्त ये मीटिंग काफी महत्व रखती है, खास तौर पे वे राज्य जहां पर चुनाव होने हैं, और इसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ भी शामिल है। क्या अपडेट मिल रहा है? देखिए, कुछ ही देर में बीजेपी के जो शीर्ष नेताओं के उनका बीजेपी मुख्यालय में आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। आगामी राज्यों में जहां पर चुनाव होने, उन चुनावों को नजर में ये बैठक रखी गई है केंद्रीय चुनाव समिति की। तो एक बात यहाँ पर बताना अहम है कि जिस तरीके से चुनाव होते हैं तो उस दौरान ये बैठकें रखी जाती है। अब इस बैठक को इसलिए इस तरीके से बुलाया गया कि किसी भी तरीके से कोई कसर न रह जाए चुनाव को लेकर, क्योंकि महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव है, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो या मिजोरम, इन राज्यों में जो चुनाव है उसको लेकर क्या स्ट्रेटेजी होगी, किस तरीके से बीजेपी इन राज्यों में चुनाव को लेकर जाएगी, इसकी अध्यक्षता जो बैठक होने वाली है शाम को 5:30 बजे से बीजेपी को नेताओं का आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। लगभग 6:30 बजे से बैठक को लेकर बताया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे इस बैठक में। गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, तमाम जो बीजेपी के शीर्ष नेता है, जो अपना केंद्रीय चुनाव समिति के लोग हैं, वो इस बैठक के अंदर मौजूद रहेंगे। साथ ही इस बैठक के अंदर वो चर्चा की जाएगी जहां पर जो बीजेपी के जो आने वाले राज्यों में चुनाव है, उन चुनाव को लेकर किस तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है, जो सीटें अभी फिलहाल जो कमजोर सीट है उन सीटों को किस तरीके से और मजबूत किया जा सकता है, जिससे कि जो चुनाव का समय हो बीजेपी उस सीट पर भी अपना कब्जा जमा सके। और जहां पर बीजेपी जो चुनाव होता पिछली बार अगर वहां पर सेकंड नंबर पे थी तो क्या स्ट्रेटेजी बनाई जा सके कि जो सेकंड नंबर पे सीट थी उस सीटों को भी मजबूत किया जा सके। साथ ही जिन सीटों पर हार का मार्जिन काफी कम था उन सीटों पर और कैसे मजबूती से लड़ा जा सकता है, तमाम इन तरीकों को लेकर अभी कुछ ही देर में बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्यालय जानकारी क्या वहां से मिल पाएगी? क्योंकि एक चीज है, यहां जिन स्टेट में आपने जिन सीटों का जिक्र किया, कांग्रेस में ऑलरेडी प्रक्रिया छत्तीसगढ़ में शुरू हो चुकी है, मध्य प्रदेश में तैयारियां तेज हैं, एक जगह रूलिंग पार्टी, एक जगह अपोजिशन में, दोनों जगह बीजेपी की स्ट्रेटेजी अलग होगी। लेकिन क्या उन सीटों पर कैंडिडेट्स के नाम जल्दी आ सकते हैं? ऑलरेडी कांग्रेस ने इस पर काम शुरू किया है प्रदेश में। देखिए, अभी ये कहना जल्दबाजी होगा कि उम्मीदवारों के नाम आ सकते हैं या नहीं, क्योंकि बीजेपी इस तरीके से पूरी तरीके से बीजेपी चुनाव के बाद चुनावी मोड में होती है। लेकिन इस बैठक से ये साफ हो जाएगा कि किस उम्मीदवार को जाना होगा, किस तरीके से ये हिंट मिल जाएगा आपको। अब चुनावी मोड के लेकर आप तैयारी करना शुरू कर दे। एक तरीके से आज जो पूरी बैठक होगी, मंथन होगा, किस तरीके से हम अपने आगे जो रणनीति होगी, किस तरीके से रूपरेखा तैयार कर ली जाएगी कि जो चुनाव होने हैं किस तरीके से चुनावी मैदान में उतरा जाए, कौन उम्मीदवार हो सकता है, किस तरीके जो कम हारे अंतर की सीटें थी उन्हें किस तरीके से और मजबूती से लड़ा जा सकता है। जहां पर मौजूदा अगर बात किया जाए तो छत्तीसगढ़ में जो फिलहाल जो सरकार है किस तरीके से बताया जाए जनता को
कि उन्होंने किस तरीके से जनता के लिए काम नहीं किया, क्या स्थिति है, भ्रष्टाचार हो, चाहे वहां पर प्रशासन की स्थिति हो, पूरी तरीके से बदहाल है। तो पूरी तरीके से सारी बातें इस बैठक के अंदर रखी जाएंगी। चलिए, तो मुद्दे एजेंडे ये तय हो सकते हैं, जिम्मेदारियां कुछ और दी जा सकती हैं, लेकिन क्या कैंडिडेट्स को लेकर कोई स्ट्रक्चर बनेगा या उस पर कोई बातचीत होगी, फिलहाल वक्त ये स्पष्ट नहीं है। आप नजर रखिएगा, वापस हम आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका गणेश, इस पूरे अपडेट के लिए, जानकारी के लिए। तो एक अहम बैठक जो है दिल्ली में होने वाली है, जिसकी तैयारी में जुटे हुए। इधर दिल्ली में मोदी कैबिनेट की मीटिंग हो चुकी है, जिसमें बड़े शहरों को लेकर कई अहम प्रस्ताव पास हुए। 100 शहरों में देश के 10,000 इलेक्ट्रिक बसें चलाने का फैसला हुआ। केंद्र सरकार 20,000 करोड़ रुपए खर्च इस पर करेगी। मोदी कैबिनेट ने विश्वकर्मा योजना को भी मंजूरी दे दी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर मोदी सरकार का फोकस है, ये दिखता है।